हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ हर्षिका एंड यस दिस वीडियो इज़ मोस्ट अवेटेड, क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट थे एंड बहुत सारे डीएम भी थे कि मैम आप इकोनॉमिक लॉ के मटेरियल के बारे में एक वीडियो बनाइए। सो आई थॉट कि यस इकोनॉमिक लॉ के मटेरियल के बारे में बिल्कुल वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। एंड इकोनॉमिक लॉ एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इलेक्टिव पेपर है एंड अकॉर्डिंगली आप अपने हिसाब से इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट कर सकते हो। बट बिकॉज मेरा जो इलेक्टिव पेपर था वो पेपर 6D था, दैट इज़ इकोनॉमिक लॉ। तो मैंने इकोनॉमिक लॉ के लिए क्या मटेरियल यूज़ किए एंड हाउ आई स्कोर 75 इन इकोनॉमिक लॉ। सो उस पर वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है एंड आपको इकोनॉमिक लॉ में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है टू स्कोर एग्जामिशन इन इकोनॉमिक लॉ। एंड जो कि हमारा ग्रुप 2 का पेपर है एंड एक सब्जेक्ट में एग्जामिशन लाना तो बनता ही है, क्योंकि एग्रीगेट में आपको बहुत ज़्यादा वेटेज मिलेगा। सो ये मैंने कितने मटेरियल यूज़ किए एक बार जस्ट मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद 1 बाय 1 मैं ये मटेरियल आपको दिखाऊंगी। सो दिस इज़ द मटेरियल आप देख सकते हैं ये मटेरियल मैंने इकोनॉमिक लॉ के लिए यूज़ किया है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने प्रिंट आउट निकलवाई हैं एंड स्टडी मटेरियल है जो कि ICI से मुझे मिला था, ICI ने भेजा था स्टडी मटेरियल। तो दिस इज़ ओवरऑल जो मैंने मटेरियल यूज़ किया इकोनॉमिक लॉ के लिए वो है। तो 1 बाय 1 मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी, बट बिफोर सब कुछ दिखाने से पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मटेरियल है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमिक लॉ के लिए वो मटेरियल है दिस। यस आप सही देख रहे हैं, ये मटेरियल ये इकोनॉमिक लॉ का स्टडी मटेरियल है जो ICI से मिला था एंड ICI से आप परचेज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो ये बुक आपको ज़रूर मिलेगी। ये मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए एंड अदरवाइज़ अगर आप ये मटेरियल नहीं पढ़ के जाते तो एग्जामिशन स्कोर करना तो जस्ट आप भूल जाओ कि अगर हम किसी टीचर का मटेरियल रेफ़र करेंगे तो हमें एग्जामिशन आएगी दिस दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ये मटेरियल तो रेफ़र ही करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी मटेरियल है एंड कम से कम 2 से 3 बार आपको ये रीडिंग लेनी होगी, सेल्फ रीडिंग आप इस मटेरियल की लोगे एंड दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल फॉर इकोनॉमिक लॉ। तो सबसे ज़्यादा पहले मैंने इसको दिखाना ज़रूरी समझा, क्योंकि ये मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन सेकेंड दिस मटेरियल का ये इंडेक्स मैंने वैसे तो शुभम सिंघल सर का लिया है, बट इस पर दिखेगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा वो थोड़ा सा लाइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है, नहीं दिख रहा। फिलहाल ये इंडेक्स है जो स्टडी मटेरियल का है और ये इंडेक्स मैंने शुभम सिंघल सर का लिया है। इसमें 46 पेजेस थे, बट आप किसी भी टीचर का ले सकते हो, इंडेक्स किसी का भी लीजिए, कोई इशू नहीं होता है। एंड जस्ट जब आप एग्ज़ाम में जा रहे हो ना तो एक बार जैसे ये इंडेक्स आपने ऐसे खोला एंड यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ है, उसको वहाँ पेज नंबर लिखा होता है एंड सेक्शन नंबर सब कुछ लिखा होता है, बट फिर भी आप इसको एंड बुक पलट के आप देखो कि हाँ वहाँ पेज में क्या लिखा हुआ है। क्यों, ये रीज़न बिहाइंड दैट कि जब आप ये इंडेक्स एग्ज़ाम में लेके जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि ये इंडेक्स आप अभी देख रहे हो, नया सा फीलिंग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर नई सी फीलिंग आएगी तो वहाँ पे सर्च करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि जस्ट एक बार आपने इंडेक्स एंड बुक को रेफ़र किया है, ताकि वहाँ एग्ज़ाम में आपको लास्ट मिनट में कोई इशू ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी मटीरियल का हमारा इंडेक्स है। एंड द सेकेंड वन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस केस स्टडी डाइजेस्ट, आपको दिख रहा होगा केस स्टडी डाइजेस्ट है। ये इस केस स्टडी डाइजेस्ट की बुक भी मिलती है इंस्टीट्यूट से, बट मैंने बुक नहीं परचेज़ की थी, मैंने इसका प्रिंट आउट निकलवा लिया था। तो ये लूज शीट में है मेरे पास, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। केस स्टडी डाइजेस्ट है ये, इसमें 55 केस स्टडीज़ हैं। तो आपको ये इंस्टीट्यूट से भी मिल जाएगी, आप चाहो तो साइट पर जाके इसका प्रिंट भी ले सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटीरियल है, आपके पास होना चाहिए जो आप लेके जाओ। केस स्टडी डाइजेस्ट जितने भी 55 केस स्टडी थे, मैंने सारे 55 केस स्टडी का प्रैक्टिस नहीं किया था, बट हाँ 15-20 केस स्टडी या फिर 20-25 कह सकते हैं, मैंने केस स्टडी का प्रैक्टिस किया था एंड उसमें लिखा हुआ था। इसमें केस स्टडीज़ में मैंने जो प्रैक्टिस किया है उसको लिख भी लिया था हाथ से, ताकि लास्ट मिनट में जब मैं रिवाइज़ करूँ तो हाँ मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए कि हाँ केस स्टडी में क्या था क्या नहीं था। मैंने जस्ट मार्किंग कर ली थी, उसमें थोड़ा सा लिख लिया था कि लास्ट मिनट में मुझे रिवाइज़ करने में ईजी हो।
एंड दिस इज़ द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट केस लॉस। ये केस लॉस की समरी है, ये सानिध्य सराफ सर के टेलीग्राम चैनल से मुझे मिल गया था, तो जस्ट एक बार मैंने इसका रीड कर लिया था। ये समरी मुझे लाइक रीडिंग ज़रूरी था, मुझे पता होना चाहिए था कि हर चैप्टर में क्या है, बट एग्ज़ाम टाइम में मैंने इस समरी से कुछ भी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि जो भी था जैसा भी था उस समय सर्च करके आपको लिखना होता है, तो मैंने जो भी ढूंढा था वो सब स्टडी मटेरियल से ही सर्च करके लिख लिया था। फिर भी आपको जस्ट एक दो बार इसकी रीडिंग लेनी है समरी की, आपको पता होना चाहिए कि समरी में है क्या, लाइक केस लॉस में क्या है। केस लॉस समरी, आप समरी भी पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत है। एंड ये केस स्टडी डाइजेस्ट समरी, ये केस स्टडी डाइजेस्ट की समरी है, बट ये जो समरी है ये मैंने लास्ट मई वाले अटेम्प्ट के लिए ली थी, सो ये समरी मेरे पास अभी तक है। बट ये समरी जो थी ये बहुत ज़्यादा यूज़लेस है, किसी काम की नहीं है। तो आप अगर केस स्टडी डाइजेस्ट की कोई समरी ले रहे हो, लाइक ऐसा जिसमें केस स्टडी के इनिशियल फर्स्ट पैराग्राफ दिए हों, तो इससे कोई कुछ भी नहीं मिलता एंड अकॉर्डिंगली उसके बगल में क्वेश्चन दिए होंगे। तो मुझे ये लाइक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं लगा था, बट ये मई अटेम्प्ट के लिए मैंने निकलवा लिया था, तो मैं नवंबर में ले गई थी, बट मैंने इसका कुछ यूज़ नहीं किया था। सो आई थिंक ये जो बुक है ये यूज़लेस है। ये है आपने केस स्टडी जो आपने लाइक स्टडी मटेरियल जो है आपका इंस्टीट्यूट का, उसका समरी है। ये सानिध्य सराफ सर का था, ये मैंने मई अटेम्प्ट के लिए लिया था, क्योंकि जस्ट उस समय मैंने स्टडी मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ा था। देन मुझे डर भी लग रहा था कि हाँ कैसे करेंगे, तो ये जस्ट समरी मैंने निकलवा लिया था। एंड ये देखिए, एंड अकॉर्डिंगली मैंने इसका इंडेक्स भी बना लिया था कि लास्ट मिनट में अगर मुझे कोई चीज़ स्टडी मैट से नहीं मिलती तो ये मेरा सेल्फ़ का इंडेक्स एंड सेल्फ़ की एक समरी थी जिसको मैंने रीड आउट किया था। कुछ ज़्यादा पन्नों की समरी नहीं है, आई थिंक 100 पन्नों का होना चाहिए ये समरी। हाँ, 100 पेजेस की ये समरी है। तो इसका इंडेक्स मैंने हाथ से बना लिया था कि अगर इन केस अगर मुझे स्टडी मटेरियल में नहीं मिलता है तो मैं यहाँ से इसकी हेल्प ले सकती हूँ। नाउ दिस इज़ अ क्विक रेफरेंसर। ये सानिध्य सराफ सर के साइट से मैंने निकलवा लिया था, मई में लेके गई थी, बट दिस टाइम ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं था, बट अगर आप चाहो तो एक बार रीड कर सकते हो। एंड बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट मटेरियल जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, ये 560 पन्नों का कुछ मटेरियल है। तो मैं आपको दिखाऊँ, इसका पहले इंडेक्स दिखा देती हूँ। ये रोहित चीपर सर का मटेरियल है। इसमें लाइक प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके स्टडी मैट में, आपके केस स्टडी डाइजेस्ट में, एंड जहाँ भी क्वेश्चंस दे रखे हैं रोहित चीपर सर ने सब कुछ इस पे कवर किया है। एंड ये जो बुक थी बहुत लाइक लूज शीट में है, जो था बहुत लाइक अच्छा था। आपको एग्ज़ाम टाइम में केस स्टडी सर्च करने में बहुत ही आसानी हुई, तो इससे मुझे बहुत हेल्प हुई। एंड सर ने इसका इंडेक्स भी ये बना के दिया था, आपको शायद उसमें दिखे ना, बट ये इंडेक्स है सर का, सर ने ही रोहित चीपर सर ने ही बना के दिया था। तो ये इंडेक्स काफ़ी हेल्पफुल था मेरे लिए एंड इसकी स्टडी सर्च करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुई। 33 पेजेस का ये इंडेक्स है। तो ये जो टोटल आपके पास ये 560 पन्ने का जो पूरा मटेरियल है रोहित चीपर सर का, ये मटेरियल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मटेरियल एनी हाउ आप स्किप नहीं कर सकते एग्ज़ाम में ले जाना। तो दिस मटेरियल एंड ये इकोनॉमिक लॉ का रेफरेंसर मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ले जाना। अगर आप ये समरी है तो आप ये समरी भी मत ले जाइए, मैं सजेस्ट नहीं करूँगी ले जाना। केस स्टडी डाइजेस्ट का समरी यूज़लेस है। हाँ, केस लॉस का जो समरी है एक बार आपको रीड करनी है एंड लेके भी जाना है। ओके, ये केस स्टडी डाइजेस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लेके ही जाना है। एंड ये स्टडी मटेरियल। सो आपने देखा कि मई से नवंबर आने में, जो मई में अटेम्प्ट दिया था एंड जो फिर मैंने नवंबर में दिया, उसमें कुछ मिस्टेक्स थी, लाइक कुछ मटेरियल एक्स्ट्रा थे, लाइक इतने मटेरियल मैं एक्स्ट्रा लेके गई थी मई में। तो उससे क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा मटेरियल गैदर करके ले जाते हो तो आपको वहाँ लास्ट मोमेंट में ना लाइक बहुत हौच पौच हो जाता है। आपको लगता है कि हाँ इस मटेरियल से रेफ़र करें कि इस मटेरियल से रेफ़र करें, तो प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता। तो मटेरियल जितना ज़्यादा कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना बेनिफिशियल होगा उसमें। एंड क्योंकि और सबसे इम्पॉर्टेंट ये स्टडी मटेरियल है, इसको आप पढ़ के जाइए। अगर आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिल रहा है तो स्टडी मटेरियल अगर आपने पढ़ा है एंड इंडेक्स आपने रेफ़र किया है तो वहाँ से आप लिख सकते हो। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ स्टडी मटेरियल है, केस स्टडी डाइजेस्ट है, रोहित चीपर सर की जो नोट्स है 540 या 560 पन्नों का जो है, एंड एक इंडेक्स, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं ले जाना। बहुत ज़्यादा अगर आप मटेरियल गैदर करके ले जाओगे तो वहाँ पे बिल्कुल आप लाइक होता है ना घबराने लगते हैं, ऐसा
और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, केस स्टडी ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर 15 मिनट आधे घंटे में केस स्टडीज़ मिल जा रही हैं देन ओके, अगर नहीं मिल रही हैं देन स्विच करिए, आप स्टडी मटेरियल खोलिए एंड स्टडी मटेरियल से लिखना स्टार्ट करिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। एंड जितना हो सकता था, जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया था वो सारे मटेरियल मैंने आपको दिखा दिए एंड आपकी हेल्प करने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।